पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। हेलो, नमस्ते। नमस्कार दीदी। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? क्यों नहीं दीदी, आप हमें अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें जो बताती है। दीदी, आपने हमें स्वच्छ रहने के लिए बताया था। दीदी, आपने बताया था कि गंदगी नहीं हटाई तो कई तरह की बीमारियां फैलती है। दीदी, आपने स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के नुस्खे बताए थे। आपने छोटे बच्चों को सुरक्षा कवच के रूप में दिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन के बारे में हमें जानकारी दी थी। वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जो भी बात आप लोगों को सुनाई हूँ वो सब बात आपको याद है। मगर आज हम लोग इधर इकट्ठा क्यों है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ दीदी, आज ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस है, इसलिए। बिल्कुल सही। इसके बारे में हम एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे शरीर की ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? दीदी, हम खाना खाते हैं। क्या खाना खाने से ही हम लोग को ऊर्जा मिलती है? नहीं, खाना खाते ही हमें कैसे ऊर्जा मिलेगी दीदी? उतना तंदुरुस्त भी नहीं मिलेगा। वह खाना पहले हजम होना चाहिए, उसके बाद वह हमारे खून में मिल जाना चाहिए, तभी तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी। बिल्कुल सही। हमारा भोजन सबसे पहले हजम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा, पेट में जलन महसूस होगी, बार बार शौच के लिए जाना पड़ेगा, है ना? इसी को अंग्रेजी में डायरिया कहते हैं और हिंदी में दस्त यानी अतिसार की बीमारी कहते हैं। आप अब बताइए, दस्त की बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं? दीदी, अतिसार से बीमार मरीज को चक्कर आता है, पैरों में दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होती है, मुंह सूख जाता है और बार बार प्यास लगती है। दीदी, बुखार भी आता है। हाँ, अतिसार से बीमार होने पर हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत काफी कम हो जाता है। इसी को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत आवश्यकता से कम हो जाता है तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। खासकर शिशुओं के मामले में यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डायरिया ही विकासशील देशों में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण है। इतना ही नहीं, डायरिया कई वयस्क लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा भी होता है दीदी? हाँ, क्या आप सबको मालूम है कि ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस क्यों मनाया जाता है? बच्चों को होने वाले अतिसार यानी दस्त के बीमारी के लक्षण कौन से हैं? इस बीमारी के संक्रमण का शिकार होने पर बचने के लिए हम सबको किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? इन्हीं सब सवालों के बारे में आज हम यहाँ सब मिलकर चर्चा करेंगे। क्या यह जरूरी नहीं कि ये आप जैसी माताएं इस बीमारी के बारे में जानकारी लें? ठीक है? ठीक है दीदी। आप सबको मालूम होना चाहिए, यदि किसी शिशु को 24 घंटों में कम से कम 3 बार पतले या पानी के जैसे दस्त की शिकायत होती है तो उसे अतिसार की बीमारी से संक्रमित